CBSE sample paper 2025 question from the chapter linear programming. Question is consider the following linear programming problem. Minimize करना है z, ये मेन फंक्शन है. Subject to the constraints, ये हमें constraints दिए, conditions थी, और उसने कहा शो ग्राफिकली दैट मिनिमम z occurs at more than 2 points. अब इसमें हमें ये constraints गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ले लेने हमने. 2x प्लस वाई, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड ये है, एंड थर्ड इज ये. जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो सभी ले लेने. अब इसके ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी जगह पे हमने पुट करना अभी इक्वल टू 3. ठीक है, अब हमने पॉइंट्स निकालने हैं. एक बार x को 0 पुट करो, y क्या आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो, y विल बी 3. अब y को 0 पुट कर दो और x क्या आएगा, x इज 3/2. ठीक है, और ये हमारे पॉइंट्स के आगे ये बॉक्स बना लो. x is 0 when x is 0, y is 3, when x is 3/2, y is 0. ऐसे सेकंड इक्वेशन के भी कर लो. x को 0 पुट करो, y क्या आएगा 3. अब y को 0 पुट कर दो, x क्या आएगा, x will be 6. और इसका भी हमने ये बॉक्स बना लेना है. फर्स्ट इज व्हेन x is 0, y is 3, x is 6, y is 0. और ये जो थर्ड है इसका मतलब है x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है. इसका हमने ड्रॉ नहीं करना. अब नेक्स्ट देखो, ये स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर ली, x एक्सेस y एक्सेस. अब देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसलिए हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा ड्रॉ करना है और बाकी क्वाड्रेंट्स को नहीं ड्रॉ करना. हमारे पॉइंट्स थे, ये लाइन 1 का है और ये लाइन 2 का है. लाइन 1 का क्या आया था, 0 3. अब इनकी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम. 0 3 ये है, x इज 0, y इज 3, ये 0 3 पॉइंट है. ठीक है, दिस इज 0, 3 और 3/2, 0. 3/2 इज 1.5. 1.5 यहाँ पे आएगा 1 और 2 पे, सो ये पॉइंट बनेगा 3/2, 0. इसको ज्वाइन कर लो. सो ये लाइन आ गई, लाइन दिस इज लाइन फर्स्ट, ये लाइन 1 है. अब सेकंड लाइन के क्या पॉइंट्स थे, 0 3. 0 3 तो पॉइंट सेम आ रहा है, एक पॉइंट कॉमन है. सेकंड इज 6 0. 6 0 पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, ये है 6, 0. अब इनको ज्वाइन कर लेंगे. ये स्टूडेंट, ये हमने लाइन 2 को भी ज्वाइन कर लिया, दिस इज लाइन 2. अब हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है. वो कैसे है, हमारे पास ये 2 लाइंस थी. ठीक है, अब हम इस पे हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे. ओरिजिन ये है 0 0, कि जो फिजिबल रीजन है इस साइड है लाइन के उस साइड है, वो हमने देखना है. देखिए इस पे 0 0 लाई करवाए, x को भी 0, y को भी 0 पुट करें. 0 इज ग्रेटर देन 3. 0 ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है. फॉल्स है तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा. अब सेकंड को भी चेक करें, इसमें भी 0 0 पुट करें पॉइंट 0, y को भी 0 पुट कर दो. 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. 0 ना तो 6 से ग्रेटर है, ना 0 6 के इक्वल है, सो ये भी फॉल्स आ रहा है. क्यों, तो इसका भी इस साइड आएगी. अगर ट्रू होता तो अंदर की तरफ आना था. अब ये हमने चेक कर लिया. अब दोनों का कॉमन रीजन हम लेंगे. इस साइड भी ये आ रहा है, इसका भी इस साइड पे आ रहा है, और इसका भी. सो दोनों का कॉमन रीजन क्या बनेगा, या स्टूडेंट ये दोनों का कॉमन रीजन आएगा. ये हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है. ये आ गया, दिस इज द फिजिबल कॉमन रीजन. अब देखिए ये अनबाउंडेड है, क्लोज नहीं है ये. ठीक है, अब ये क्लोज अनबाउंडेड एरिया आ रहा है. सो दिस इज अनबाउंडेड एरिया. और इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ये एक तो ये आ रहा है 0,3. कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकालने होते हैं, जहां पे एक 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. एक तो आ रहा है 0 3 और सेकंड आ रहा है 6,0. इसको ए लेट कर लो, ए मार्क कर ले, और इसको बी ले लो. सो दिस इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. ठीक है, अब हमने इसको पुट करना है कॉर्नर पॉइंट्स z. फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट था हमारा a, दैट इज 0,3. z में पुट करो, x को 0 पुट कर दो, y को 3, y 3, तो ये आएगा 6, 3 to the 6. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं हमने सारे पुट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज 6,0. अब इसको भी z में पुट कर दो, x इज 6, y इज 0, ये भी 6 आ गया. ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई.
मिनिमम वैल्यू 6 है, बट हमने कंफर्म कर लिया है कि यही मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि एरिया इज अनबाउंडेड। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब हम जो z है, अगर मिनिमम निकालनी है तो लिखेंगे z इज लेस देन जो भी मिनिमम वैल्यू आई है 6। ठीक है, z क्या था हमारा, x प्लस 2y लेस देन 6। अब हम इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, अगेन इसको यहाँ पे इक्वल टू लिख लो। अब x को 0 पुट करो, y क्या आएगा, y इज 3। y को 0 पुट करो तो x क्या आएगा, x विल बी 6। सो पॉइंट क्या बन गए, 0 3 एंड 6 0 0 3। अब इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन आएगी क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। अब ये 0 3 और 6 0 ये हमने रेड से ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन आ गई इसकी। अब हम इस पे भी चेक करेंगे कि जो हमारा फिजिबल रीजन आया था उसके साथ इस लाइन के कोई कॉमन पॉइंट्स हैं कि नहीं है। वो कैसे, अब इस लाइन पे भी ओरिजिन टेस्ट करो, इसमें 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0 इज लेस देन 6। ये आ रहा है ट्रू, दिस इज ट्रू, 0 6 से छोटा है, सो दिस विल बी इन दिस साइड। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया इस साइड आएगा फिजिबल। क्लियर है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो पहला हमारा था उस साइड पे, ये इस साइड पे आया है। सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस फिजिबल रीजन एंड दिस डॉटेड लाइन। 6 इज द मिनिमम वैल्यू, जो हमारी मिनिमम वैल्यू निकलेगी वही मिनिमम एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, सो 6 इज वैल्यू, 6 इज द मिनिमम वैल्यू बिकॉज देयर इज नो कॉमन रीजन। अब इसमें एक और पॉइंट उन्होंने कहा था, प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 6 6 मीन्स 2 पॉइंट्स तो यही आ गए। अब z क्या है हमारा, z इज इक्वल टू x प्लस 2y। कोई और पॉइंट ले लेते हैं इस पे z पे, जैसे 2 2 ले लो इस लाइन पे, x को भी 2 पुट कर लो और y को भी 2 2 टू द 4 6। सो इस पॉइंट पे भी वैल्यू, ये पॉइंट भी इस पे लाई करता है और इसकी भी वैल्यू 6 है। सो बाय दिस वी कैन फाइंड द मोर पॉइंट्स विच हैव द सेम आउटपुट 6। सो मिनिमम वैल्यू जो है दैट अकर more than 2 points. So ये CBSE sample paper question 2025 है। क्लियर है।